नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी टू सॉल्व क्वेश्चंस इन गेट एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर हमें ये समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि साथ में ही हम उसकी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बता देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देखोगे लगभग 40 से 45% तक और कई बार तो 50% तक भी, 35% से 45% तक इतने परसेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया होता है। ऑब्जेक्टिव नहीं दिया होता है तो जब ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 आपका। अगर आपने गेस भी किया तो कभी लगाया तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी सही होने की। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर आप तुक्का लगाते हो तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, सॉरी जीरो प्रोबेबिलिटी है, 1/इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास, तो जीरो प्रोबेबिलिटी है आपके आंसर की सही होने की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको ध्यान में क्या रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो नॉर्मली बहुत इजी होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। दैट मींस कि आप क्या यूनिट्स का ध्यान दे रहे हो कि क्वेश्चन में जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट्स क्या है। कई बार क्या करते हैं वो लोग कि कुछ वेरिएबल की यूनिट अलग कर देते हैं, कुछ की अलग, और आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हो, यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हो। जैसे मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस किलो ओम में है, कुछ रेजिस्टेंस ओम में है एक ही सर्किट में, और आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन और यूनिट को सेम नहीं किया, या तो सबको किलो ओम में कर लीजिए या ओम में कर लीजिए। तो एक तो प्रॉब्लम होती है कि यूनिट्स की क्वेश्चन में सेम करने की। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब आप आंसर्स को फिल करते हो, वहां पे भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि सारे रजिस्टर्स किलो ओम में है और आंसर पूछा जाए आपको मिली एम्पियर में, उसमें एम्पियर में। तो चूंकि जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होंगे और वोल्टेज वोल्ट में होगा तो आप करंट निकालोगे तो मिली एम्पियर में निकलेगी। लेकिन उसने पूछा किसमें है कि डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर, तो वहां पे आप लोग क्या कर देते हो, आप मिली एम्पियर वाली फिल कर देते हो, तो आपका आंसर वहां भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे ये भी लिखा रहता है कि दशमलव के कितने अंक तक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना है, तो ये विशेष रूप से ध्यान दे लें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बस न्यूमेरिकल एबिलिटी ही टेस्ट की जाती है आपकी। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है, एवरेज लेवल का क्वेश्चन होता है। तो तीसरी जो हम बता रहे हैं वहां पे वो चीज ध्यान रखना है कि दशमलव के कितने अंक तक, डेसिमल पॉइंट तक हमें वो वैल्यू पुट करना है। अगर भले ही नहीं भी आ रही है वैल्यू तो उसमें 0.000 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी वैल्यू इंटीजर आ रही है तो 0.000 अगर उसने 3 अंक तक पूछा है। चौथी चीज, एक सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं, ये तीसरी चीज हो गई डेसिमल वाली। चौथी चीज जो हम गलती करते हैं, कई बार क्या होता है कि वो मान लीजिए उसने वोल्टेज गेन पूछा, मान लीजिए उसने पूछा डिटरमाइन दी, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, हमें लगेगा कि हम तो कर ही लेंगे, गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं वो देख सकते हैं जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है। आरएफ की वैल्यू दे दी उसने 4 और R1 की वैल्यू दे दी 2, ये VI है। उसने पूछा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन, और आपको पुट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको पता है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, आप क्या करोगे, -4/2 दैट विल बी इक्वल टू -2, आप -2 पुट कर दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड, आपको इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, मतलब 2 पुट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही -2 पुट करोगे अगर इसमें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब भी आए तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे आपको विशेष फोकस करना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेकेंड टाइप का, देखिए फर्स्ट टाइप का तो हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 से 4 नंबर के आ जाए तो बहुत नॉर्मल है, 2 से 4 नंबर के नॉर्मल, बहुत ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो 5-6 नंबर के आ जाएंगे आपके। तो 2 से 4 नंबर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा कि T = 300 केल्विन पे सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो कितना होता है। तो नॉर्मली आप लोग बुक्स में पढ़ते होंगे, तो वो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देना है आपको, कुछ 1.21 के आसपास अप्रोक्सीमेट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बात हुई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। आप देखोगे तो इंग्लिश वाला पार्ट भी आता है 6 नंबर का, वो भी एक हिसाब से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर वो आपको पहले से पता होगा तो ही बन जाएगा, मतलब मेमोरी बेस्ड ही काउंट में होगा वो।
तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होता है रिवर्सिबल क्वेश्चंस। अब रिवर्सिबल क्वेश्चंस कैसे होते हैं समझिएगा। रिवर्सिबल क्वेश्चंस वो होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप चारों ऑप्शन देखो और उन ऑप्शन से ही आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं हर बार देता हूं, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस में क्वेश्चन आता है कि किसी कैपेसिटर में कि अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करके बताइए VCT, और मान लीजिए चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 2, एक में लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 4, एक में लिखा हुआ है 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 2, एक में लिखा हुआ है 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 4। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, अभी पहले ये देखिए कि जो टाइम कांस्टेंट है वो 2 इसका है, 2 इसका है, 4 इसका है, 4 इसका है। मतलब अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकाल लीजिए। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं कि जो कैपेसिटर है उसको रिमूव करके पहले आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए और आर और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टाइम कांस्टेंट निकल आएगा, आर इक्विवेलेंट इनटू सी। तो जैसे ही आपका टाइम कांस्टेंट आएगा तो आप देखोगे कि अगर 2 आया है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और अगर 4 आया है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए। इसके बाद आप देखिए t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इसमें 0 आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 रखने पे 1 माइनस ई टू दी पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 0, मतलब इनिशियल वैल्यू अगर हम देखें तो पहले में 0 आ रही, दूसरे में भी आप देखोगे 0 आएगी, लेकिन तीसरे में 2 माइनस 1 आएगी और चौथे में 1 आएगी। तो अब आप ये देखो कि इनिशियल वैल्यू कितनी आ रही है, तो अपने क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल वैल्यू निकाल लीजिए, जो 0 माइनस पे होती है वही 0 प्लस पे होगी VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो इनिशियल वैल्यू से भी आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। मान लीजिए पहले 2 ये कैंसिल हो गए थे कि टाइम कांस्टेंट 2 आया था, अब आप देखोगे कि मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 1 आ गई, तो इसके हिसाब से ये 2 कैंसिल होना चाहिए, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया था, तो अपना आपका आंसर आ गया। या आप चाहो तो फाइनल वैल्यू निकाल लो। फाइनल वैल्यू में आप देखोगे कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो ये पार्ट खत्म, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगी 1। तो फाइनल वैल्यू इसकी 1 और इसकी भी 1, इसकी 2 और इसकी भी 2। तो फाइनल वैल्यू अपने क्वेश्चन की चेक कर लीजिए, तो अगर 2 आ रही है तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ रही है तो ये 2 कैंसिल, और एक पहले ही कैंसिल हो गया था तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं रिवर्सिबल क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का अनुपात काफी ज्यादा रहता है। ये आप अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस की हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये आप देखोगे तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व कर पाओगे। कुछ 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चौथा पार्ट आता है सो कॉल्ड इजी बट लेंदी। कैसे ये सो कॉल्ड इजी बट लेंदी कैसे होता है? 1-2 क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, ये आएंगे 2 से 4 नंबर के, मतलब या तो 1 क्वेश्चन हो जाएगा या 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 2-2 नंबर के। 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं हर एग्जाम में जो आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है, और आप सॉल्व करने बैठोगे, करते जाओगे, आपको लगेगा कि अब आंसर आने ही वाला है, लेकिन नहीं सॉल्व होगा। आप करते जाओगे, सॉल्व ही करते चले जाओगे। उस टाइप के क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि आप अप्रोच गलत लगा रहे हो। क्वेश्चन तो सही है, जैसे कि एक हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था 1/s+2 में अगर sin 2t दे तो आउटपुट में साइन के ही फॉर्म में क्या आएगा। अब इसमें अगर आप इसको लाप्लास में और ये तो लाप्लास में ही कन्वर्ट करके दोनों का मल्टीप्लाई करके नया लाप्लास निकालें, उसका इनवर्स लाप्लास निकालें, तो आप करते रहेंगे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने एक और अप्रोच बताई है, हमारे वीडियोस में देखिएगा, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मतलब अगर आप इस मेथड से जा रहे हैं जो आपको पता है कि इसका आंसर तो आना ही है, दोनों की लाप्लास का मल्टीप्लाई करके इनवर्स लाप्लास करो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, दैट मींस आपने मेथड अलग पकड़ ली है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बचे तो फिर लौट के आइए, फिर ठंडे दिमाग से, हो सकता है आपके दिमाग में कोई दूसरी मेथड क्लिक कर जाए। 5वें नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। अब शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? ये एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक बेस्ड डिजाइन नहीं किए जाते हैं, ये तो वो अपने लॉजिक बेस्ड ही डिजाइन करते हैं, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आपने कितने टाइप की क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक समझ के रखी हुई है या खुद से बना के रखी है। तो आप मेरे वीडियो देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस में मैं ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस टॉपिक या शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस टॉपिक करके वीडियोस बनाए हुए हैं। उनमें क्या है, वो क्वेश्चंस एक प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व होते हैं
और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व होते हैं। तो इसमें आप अपने ये सिर्फ इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितना भी मैक्सिमाइज, इसकी कोई रेंज नहीं है। आप चाहो तो इसको 100 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 50 to 60% तक कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक समझी होंगी उतने ज्यादा मार्क्स के आप क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन की एक लॉजिकल मेथड होती है और उसी क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो टाइम आपका बचा देगी। टाइम बचाएगी तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपको बहुत टाइम बच जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक या जो ब्रह्मास्त्र वाले वीडियोस हैं हमारे, वो जरूर देखिएगा, उससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वो बहुत यूजफुल है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो होता है अनयूजफुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अनयूजफुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन, अनयूजफुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अनयूजफुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का रहता है कि आपको जरूरत है 2 से 3 डेटा की, लेकिन उसमें 10-15 डेटा दिए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पे बन जाता, लेकिन इसमें इतने सारे डेटा दिए हैं, इनकी जरूरत तो जरूर पड़ेगी। जब गेट में क्वेश्चन दिया है, इतना सारा डेटा दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें इनकी जरूरत तो पड़ने वाली है। फिर क्यों नहीं ये क्वेश्चन हम पे मतलब ये सिर्फ 2 डेटा से क्वेश्चन होना है, तो आपको परेशान नहीं होना। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, उसके अक्रॉस वो आपको वोल्टेज बता देगा कि इतना वोल्टेज लगा हुआ है और इसकी लेंथ बता देगा कि इतनी लेंथ है, मान लीजिए 2 माइक्रोमीटर है और ये 1 वोल्ट है। साथ ही साथ आपको इसमें बोल देगा कि इसमें एनसी की वैल्यू कितनी है अगर ये एन टाइप का है, और इसी में वो आपको दे देगा कि इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है, इसमें आपको वीटी की वैल्यू भी दे देगा, इसमें आपको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू भी दे देगा, बहुत सारी चीजें दे देगा। और फाइनली आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट x इज इक्वल टू, यहां अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो बोल देगा एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब इतनी सारी चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि सिंपली हमें पता है कि सिंपल सेमीकंडक्टर ब्लॉक अगर है, पीएन जंक्शन नहीं है, सिंपल सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। और वो कितना होता है, ओवरऑल वोल्टेज और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर ब्लॉक। तो जो भी वोल्टेज होगा 1/2 तो आ जाएगा आपका 0.5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की किसी भी वैल्यू पे। तो यहाँ पे कितनी सारी वैल्यू अनयूजफुल है, एनसी, एनडी, वीटी, एनआई, और ये एक्स भी अनयूजफुल है, एक्स की भी जरूरत नहीं थी। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये अनयूजफुल डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको परेशान करने के लिए दिए होते हैं। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कभी लगता है कि ये क्वेश्चन केवल कम डेटा से ही सॉल्व होने वाला था, इतने डेटा क्यों दिए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक और आता है क्वेश्चन टाइप का कॉमन डेटा बेस्ड। कॉमन डेटा बेस्ड कैसा रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, डेटा कॉमन रहता है, पहले ही डेटा दे देंगे और उसका एक क्वेश्चन पार्ट होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा, दोनों ही 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन दोनों के आंसर आपस में लिंक नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका आंसर अगर नहीं आया तो इसका नहीं निकाल सकते। मतलब डेटा कॉमन है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में 2 अलग अलग लॉजिक लगना है। इस क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगना है, इस क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगना है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपके पहला नहीं बना तो दूसरा बनेगा ही नहीं, या दूसरा नहीं बना तो पहला बनेगा ही नहीं, या एक दूसरे के नंबर एक दूसरे से लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन डेटा कॉमन देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये कॉमन डेटा टाइप का अगर आपका आता है उसमें गेट में, तो आपको इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आप ये समझिएगा कि इस क्वेश्चन के लिए भी यही डेटा है और इस क्वेश्चन के लिए भी यही डेटा है। नॉर्मल सी बात है, ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा सा। क्यों, जब ये अब देखिए डेटा दोनों के लिए दिया हुआ है, तो जब पहला क्वेश्चन करोगे तो उसमें कुछ पार्ट तो यूजफुल होगा, लेकिन कुछ होगा अनयूजफुल, तो अनयूजफुल वाला बन जाएगा। फिर जब दूसरा क्वेश्चन करोगे तो इसका पार्ट कुछ यूजफुल होगा, लेकिन कुछ जो इसके लिए था वो अनयूजफुल होगा। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, डेटा कॉमन रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उससे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स एक दूसरे पे लिंक नहीं होते। एक और क्वेश्चन जो पहले आता था, अभी कुछ टाइम से बंद कर दिया है जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और हो सकता है आगे आने लगे, लिंक्ड क्वेश्चन। लिंक क्वेश्चन जो रहते हैं, जो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, उनमें भी एक कॉमन डेटा दिया जाता है। लेकिन उनमें और कॉमन डेटा क्वेश्चन में अंतर क्या होता है कि इसमें जब 2 क्वेश्चन निकाले जाते हैं, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो पहले का जो आंसर होता है उस आंसर की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में रख के दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका पहले का आंसर गलत है
तो दूसरा क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा, भले ही आपका सही है, क्योंकि पहले की वैल्यू अगर गलत पुट करोगे तो दूसरे का आंसर सही आने का कोई औचित्य ही नहीं निकलता। लेकिन इसमें फायदा ये था फिर एक क्वेश्चन की आपके माइनस मार्किंग नहीं होंगे, दूसरे की सिर्फ इसके माइनस मार्किंग होंगे, मतलब ये इसमें माइनस प्लस होगा, दूसरा क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा अगर पहला वाला माइनस हो जाता है तो। इसमें ये एडवांटेज था, पहला अगर नेगेटिव हो गया आपका, गलत हो गया, तो दूसरा आपका चेक ही नहीं होगा, भले ही सही हो गलत हो कोई मतलब नहीं। पहला अगर सही है और आपने दूसरा गलत कर दिया तब भी दूसरे में माइनस मार्किंग नहीं थी, ये अच्छी चीज थी, और दोनों सही हैं तो दोनों की मार्क्स मिलेंगे। तो ये लिंक क्वेश्चन पहले आता था, अभी बंद हो गया है, हो सकता है अगली बार से आने लगे, इसका कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। और इसके बाद एक पार्ट रहता है आपका एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, कुछ जो लॉजिक हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लॉजिक रिपीट होते हैं। जैसे कई बार एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा आप पे। नंबर सिस्टम का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाएगा आप पे। वर्क टाइम का क्वेश्चन आता है कि इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो फिर इतने लोग इतने दिन में कितना काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ और सेम टाइप के रिपीटेड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो गेट में आ सकते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि जब आप पेपर सॉल्व करें तो 3 घंटे में से एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है 10 से 15 मिनट लास्ट के बचाना है, जिसमें कि आपको सारी चीजें दोबारा चेक करना है। कई बार होता क्या है कि हम बाहर निकलते ही बोलते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये जब बाहर निकलते ही याद आया, अगर ये दोबारा हम रिवाइज कर लेते तो हम ये वही सुधार सकते थे। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा इतना, क्योंकि टाइम बहुत रहता है गेट के एग्जाम में, अगर आप इन क्वेश्चंस में ना फंसे ना, जो सो कॉल्ड लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर ना फंसे, मार्क करके आगे बढ़ जाएं तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट लास्ट तक बचा लेना है, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सुधार सकें जो छोटी मोटी गलती के कारण गलत हो गए। तो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। थैंक यू, गुड लक।